जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है कि अहमदाबाद से इंग्लैंड जाने वाला, लंदन जाने वाला त्यारा, मुसाफिर त्यारा गिरकर तबाह हो गया। इस मुसाफिर त्यारे में तकरीबन 242 अफराद अमले समेत सवार थे, जिनमें 169 मुसाफिर जो थे उनका ताल्लुक भारत से था, भारतीय शहरी थे। 53 के करीब बरतानवी शहरी बताए जा रहे हैं, 7 पुर्तगाली थे, 1 कैनेडियन था और 11 बच्चे इस वाक़ये में, सानिया में लुकमा अजल बन गए हैं। ये वाक़या हुआ कैसे, ये टेक्निकल एरर आया कैसे, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये त्यारा टेक ऑफ किया कहाँ से, अहमदाबाद एयरपोर्ट से कितने बजे, 1:38 पे। जैसे ये त्यारा 1:38 पर टेक ऑफ होता है, एयर इंडिया का ये त्यारा है, AI-171 का ये त्यारा है, ये एयरलाइन का नंबर था, फ्लाइट का नंबर था। अच्छा, अब जैसे ये टेक ऑफ होता है तो फौरी तौर पर कैप्टन की जानिब से मेडे कॉल दी जाती है। 1:39 पर वो तैयारा 625 फुट की बुलंदी से रिहायशी एरिया में जमीन पर गिरकर तबाह होता है। उसकी वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पर, नेशनल टीवी पर चलती हुई देखी है। अच्छा जी, 322 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार थी इस त्यारे की, और जैसे ये त्यारा टेक ऑफ होता है तो कुछ ऐसा टेक्निकल एरर रहता है कि पायलट को समझने का मौका नहीं मिलता और फौरी तौर पर वो जहाज आउट ऑफ कंट्रोल होता है और वो रिहायशी एरिया के करीब जाकर गिरता है, और उसके नतीजे में तकरीबन 242 अफराद लुकमा अजल बन जाते हैं। ये मामला जैसे ही मंजर आम पर आता है तो भारतीय मीडिया की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि जी ये त्यारा ऐसे वाक़या हो गया, ये हादसा ऐसे हो गया। उसके बाद जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये खबर चलती है तो आप यकीन कीजिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कह लीजिए, मुझे दुख है इस बात का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारत के वो लोग जो वो विक्टिम्स हैं, उनकी फैमिली के साथ दुख की इस घड़ी में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब से कुछ देर पहले साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी एक बयान सामने आया। उनका भी ये कहना था कि हम मुश्किल की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में इंडिया के साथ खड़े हैं। हमारी लड़ाई झगड़ा जो है वो एक अलग इशू है, वो एक अलग मामला है, लेकिन जब खास तौर पर जिसके सीने में दिल है वो ऑफ कोर्स उस कौम के लिए दुआ गो होगा जो मुतासिरा होगी, जो विक्टिम होगी। ये मामला हो गया। अब जैसे ही मामला इंडिया में होता है तो फौरी तौर पे हम देखते हैं कि इंडिया में कुछ कंपनीज के, एयरलाइन कंपनीज के शेयर्स गिर जाते हैं, जिसका ऑफ कोर्स नुकसान इनको होगा। जैसे ही ये जहाज तबाह होता है तो फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे इंडिया की हरकत में आते हैं और उनकी जानिब से जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो जयपुर पर पहुंचती हैं, क्राइम सीन पर पहुंचकर रेस्क्यू करने की कोशिश करती हैं और लोगों को जो त्यारे में मौजूद होते हैं। लेकिन अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई शख्स उसमें सरवाइव नहीं कर सका। तमाम के तमाम जो थे वो लुकमा अजल बन गए। दूसरी जानिब जो एयरपोर्ट का एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया, और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट का ऑपरेशन है, फिजाई ऑपरेशन है, उससे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया ताकि हम इस मामले को जरा अच्छे से देख लें। मैं एक बार फिर इंडियन सिटीजन से कहूँगा कि हम दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। हमारा लड़ाई झगड़ा आपके साथ एक अलग इशू है, जंग एक अलग इशू है, लेकिन जब आपके ऊपर बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग कह लीजिए, एज ए ह्यूमन बीइंग आपके ऊपर जब मुश्किल वक्त आएगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। हमारा आपके साथ कोई ज़ाती इशू नहीं है, हमारा आपके साथ पॉलिटिकल इशू आ सकता है, हमारी सरकार का आपकी सरकार के साथ पॉलिटिकल इशू आ सकता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, हमारी सरकार खुद बयान दे रही है कि हम आपके साथ दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, हमारे लायक जो खिदमत हम बताएं आपके साथ खड़े हैं। हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, और ये सिर्फ जुबानी कलामी नहीं खड़े हैं, हमारी जानिब से स्टेटमेंट्स भी दी जा रही हैं। हमारी जानिब से कोई चीज़ आपको चाहिए तो हम आपको देने को तैयार हैं। ये मुश्किल वक्त है आपके ऊपर, ऑफ कोर्स खासतौर पर उन लोगों के ऊपर जिनकी फैमिलीज इस वक्त सरवाइव कर रही हैं। बहुत मुश्किल वक्त है उनके लिए, जिनकी फैमिलीज, जो विक्टिम्स हैं, जिनकी फैमिली बाकी रह गई, जो घरों में अपने उनके प्यारे दुनिया से चले गए, अचानक चले गए। बहुत अजीब सी मौत है, अल्लाह ऐसी मौत से बचा के रखे। हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए, बेशक वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक है आपका, तो हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके लिए दुआ गो हैं कि आपके ऊपर ये जो मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।